नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में फिर से आप सभी का। तो अभी मैं आपके लिए लाया हूँ VVI सक्षमता परीक्षा से संबंधित VVI प्रश्नोत्तर का सीरीज, जो आगामी होने वाले परीक्षा के लिए बहुमूल्य है। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। एक नंबर में है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, ए में है मेरठ, बी में है दिल्ली, सी में है झांसी और डी में है कानपुर। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा मेरठ। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। दानापुर, लखनऊ, मेरठ, बैरकपुर। तो फ्रेंड्स, मंगल पांडे जो थे मेरठ, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही उत्तर है। मेरठ के युवा सिपाही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ए में है कुंवर सिंह, बी में है नाना साहब, सी में है लक्ष्मीबाई और डी यानी घ में है बेगम हजरत महल। फ्रेंड्स, झांसी की बात हो रही है। तो झांसी में जो है विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्या जरूरी मानते थे। जी हाँ, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे। तो फ्रेंड्स, ए में है भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए, ख में है प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी में के लिए, ग में है अपने भारत प्रेम के कारण और घ में है भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ग अपने भारत प्रेम के कारण। अगला प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया। जी हाँ, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया। तो ए में है हिंदी, बी में है बंगला, सी में है अंग्रेजी और डी में है मराठी। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ग अंग्रेजी को। आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया। ए में है मैकाले, बी में है विलियम जोन्स, सी में है कोलबक और डी में है वारेन हेस्टिंगस। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ख विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे। जी हाँ, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क जो है भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को अस्तर मानने के कारण बिल्कुल सही उत्तर है। क इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई थी। जी हाँ, ज्योतिबा फूले फूले के द्वारा। तो ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, सत्शोधक समाज की और प्रार्थना समाज की। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, फूले के द्वारा सत्शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ग इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। जी हाँ, ए में है वीर सेलिंगम, ख में है नारायण गुरु, ग में है पेरियार और घ में है ज्योतिराव फूले। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ख नारायण गुरु के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। जी हाँ, पेरियार के द्वारा, ये फिर से क्वेश्चन आ गया। तो पेरियार में ए में है आत्मसम्मान आंदोलन, बी में है जाति सुधार आंदोलन, सी में है छुआछूत विरोधी आंदोलन, डी में है धार्मिक समानता आंदोलन। तो इसका फ्रेंड्स उत्तर हो जाएगा क आत्मसम्मान आंदोलन के समय। नेक्स्ट है। हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया। जी हाँ, क में 1932, 1933, 1934 और 1935। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा 1932 में। हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में गठित किया गया था।
अगले प्रश्न को देखते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? फ्रेंड्स, ए में है 1921, बी में है 1924, सी में है 1934, डी में 1945। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी ख 1924 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? ए में है अंग्रेजों के द्वारा, बी में भारतीय शिक्षितों के द्वारा, सी में महिलाओं के द्वारा और डी में निम्न वर्ग के परिणताओं के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा क अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? जी हाँ, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ग उच्च वर्ग तक। शिक्षा उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब किया गया? जी हाँ, कानून के द्वारा पूछा जा रहा है। क में है 1826, ख में है 1827, ग में 1828, 1829। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा 1829 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? जी हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खां। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा क ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे तक इसी प्रकार के नए नए वीडियो मिल सके। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? तो ये फ्रेंड्स हो गया है। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1926, 1927, 1928, 1929 में। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा 1929 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? क में है शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, एक राष्ट्रीय संस्था के गठन के जरूरतों ने, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने, और घ में अंग्रेजों के स्वच्छ प्रशासन ने। तो फ्रेंड्स क और घ, इसका क और घ इज ए राइट आंसर, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता, संचार साधनों के विकास के कारण, उपयुक्त दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ग उपयुक्त दोनों के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं। आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया है? जी हाँ, आईसीएस की परीक्षा में। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष और नहीं घटाई गई। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो गया ख 19 वर्ष की ओर दिया गया है। पहले 21 वर्ष था, अब 19 वर्ष हो गया। अगला प्रश्न है। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, सिर्फ क को और सिर्फ क और ख दोनों को। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा घ क और ख दोनों को। क में है प्रतिनिधित्वात्मक, ख में है स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो क और ख दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, शोषण की खुली छूट दी गई और क ख दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ख, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? तो फ्रेंड्स क्या हुआ? शोक के दिवस बनाया गया, लोगों को उपवास रखा गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उपयुक्त सभी। जी हाँ, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं।
महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो क में है अहमदाबाद, ख में है चंपारण, ग में है खेरा, घ में है दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ख, चंपारण में। ख, चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? जालियांवाला बाग में, गांधी मैदान में, रामलीला मैदान में और प्रगति मैदान में। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग में हो रहा था। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने क्रूरता दिखाई थी। अगला है, कैसरे हिंद की उपाधि किसको त्याग दिया? कैसरे हिंद की उपाधि का किसने त्याग किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, CR दास ने। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ख, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग किया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया, कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, ख में है चंपारण में, ग में है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, घ में है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने दिया था नारा करो या मरो का। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, किसकी भाषण का अंश है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो वह नहीं थी नेतृत्व की समस्या। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। अब सिर्फ आपको उत्तर ही बताएंगे, इनमें से कौन सही नहीं है। आज़ादी के समय देश की आबादी 34.5 करोड़ थी। भारत खदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। 90% जनता कृषि पर निर्भर थी और भारत में उद्योग की कमी थी। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ख, भारत खदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। यह सही नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो सबसे बड़ी समस्या थी फ्रेंड्स, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इसमें है जातिवाद, बिजली। जी हाँ फ्रेंड्स, विभाजन के समय देखेंगे, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? धार्मिक उन्माद, गरीबी, जातिवाद, बिजली। फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा क, धार्मिक उन्माद। क नंबर है धार्मिक उन्माद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ग, आंध्र प्रदेश। ग इज राइट आंसर। अगले प्रश्न है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था? जी हाँ, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राधाकृष्णन, कृष्णमाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कृष्णमाचारी ने, कृष्णमाचारी ने कहा था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अन्ना हजारे। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त दोनों, किसी ने नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ग, उपयुक्त दोनों ने। उपयुक्त दोनों ने, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ख, इंदिरा गांधी के समय। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? ये में है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा क, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं,
बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। अगले प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? फ्रेंड्स हाँ, जमींदार, किसान, व्यापारी, राजा। तो ये होता था राजा। कौन होता था फ्रेंड्स? राजा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में मालिक किसे माना गया? जो है किसान को, गांव को, जमींदार को, व्यापारी को। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो गया किसान। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अपनी आय बढ़ाना, भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना और किसानों का समर्थन प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा अपनी आय बढ़ाना, यही उद्देश्य था। अगले प्रश्न को देखते हैं, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? जी हाँ, तो वे कहलाते थे आदिवासी। इज राइट आंसर। दिक्कू किसे कहा जाता था? दिक्कू, जी हाँ फ्रेंड्स, दिक्कू की बात हो रही है। दिक्कू कहा जाता था किसको? गैर आदिवासी को दिक्कू कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो बिरसा मुंडा जो है छोटा नागपुर, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, गिंडालियों ने अंग्रेज सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेरा आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इज राइट आंसर। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? फ्रेंड्स ये तो आपको याद है, ये हमारा ही राज्य बिहार है। इसका आंसर हो जाएगा क। इज राइट आंसर। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्न में से कौन था? फ्रेंड्स वो था वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स वो हुई थी 1927 में। इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो फ्रेंड्स वो था कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इज राइट आंसर। अगला है, सन 1918 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के नियम बनाए? तो फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर घ, अपने आर्थिक लाभ के लिए। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स वो हुई थी 1920 में, याद रखेंगे 1920। अगला प्रश्न है, और यह लास्ट प्रश्न था फ्रेंड्स। तो अभी आपने ये VVI प्रश्नों का सीरीज को जो है भली भांति अध्ययन किया, देखा, सुना और याद किया। तो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए यह बहुमूल्य था। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी तरह के वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।